प्यारे दोस्तों, एक सऊदी शख्स शराब पीकर खाना काबा में घुसने लगा तो देखो क्या मौजज़ा हुआ। अल्लाह अकबर। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस वायरल वीडियो में इस शख्स ने तमाम हदूद पार कर दी। इस मुकद्दस और पाक जगह पर भी ये शख्स शराब पीकर दाखिल हुआ और नीम बरहना हालत में खाना काबा के दरवाजे पर चढ़कर इस शख्स ने ऐसा क्या किया कि सिक्योरिटी हुकाम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और जो उसके बाद हुआ उसको देखकर आप भी कानों को हाथ लगा लेंगे। दोस्तों, ये शख्स कौन था? क्या इसे किसी दुश्मन कौम की जानिब से मक्का मुकरमा भेजा गया और इसका मिशन क्या था? उसने खाना काबा की बेहुरमती करने की कोशिश क्यों की? इस शख्स का ये वीडियो क्लिप देखने और इन सवालात के जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हज्जे बैतुल्लाह हो या फिर उम्रा, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो इन सादतों को हासिल करे। और जब भी कोई मुसलमान सहने काबा में पहुंच जाए तो फिर अल्लाह पाक से ये दुआ भी करता है कि ऐ खाना काबा के रब, कोई वसीला ऐसा बना कि मेरी मौजूदगी में खाना काबा का दरवाजा खुले और मैं तेरे मुकद्दस घर के अंदर दाखिल हो सकूं और वहां नमाज अदा करूं जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे। दोस्तों, आम मुसलमान की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती क्योंकि मौजूदा दौर में बैतुल्लाह शरीफ को बहुत ही खास मौक़ों पर खोला जाता है। लेकिन फिर भी खाना काबा का तवाफ करने वाले ज़ायरीन की ये कोशिश होती है कि जब भी कोई ऐसा मौका आए तो वो इसे हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सादत की बात है। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों खाना काबा से एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा को हैरान करके रख दिया, क्योंकि एक शख्स खाना काबा पर चढ़ा अजीबो गरीब हरकतें करता हुआ देखा गया। ये शख्स आखिर कौन था? और सिक्योरिटी हुकाम ने जब इसे गिरफ्तार किया तो इस शख्स ने क्या इंकशाफात किए? इस पर बात करने से कबल आपको ये बताते चलें कि ज़माने कदीम में खाना काबा को साल में 7 मरतबा खोला जाता था। इन 7 अयाम में ईद उल अज़हा का दिन, आशूरा का दिन, सैयद दो आलम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन, शाबान के महीने में एक रोज जुल्कद और फिर जुलहज में एक एक दिन खाना काबा के दरवाजे खोल दिए जाते थे। इनमें से बेशतर मौके पर खाना काबा के दरवाजों को सुबह फजर से लेकर जवाल के वक्त तक खुला रखा जाता। लोग अंदर जाते, नवाफिल और नमाजें अदा करते। उस वक्त काबातुल्लाह के 2 दरवाजे हुआ करते थे। लोग एक दरवाजे से दाखिल होते और दूसरे दरवाजे से निकल जाया करते। लेकिन आज रश के पेशे नजर सऊदी हुकाम ने खाना काबा के दरवाजे को आम आवाम के लिए बंद कर रखा है और शाही खानदान समेत उम्रा और खास अफराद के लिए खाना काबा का मुकद्दस दरवाजा खोला जाता है। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता रोज खाना काबा के इसी मुकद्दस दरवाजे की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया कि एक शख्स खाना काबा के दरवाजे के साथ नीम बरहना हालत में लटका हुआ है और इसके जिस्म का बेशतर हिस्सा जाहिर हो रहा है। इसकी वीडियो वायरल होते ही मुसलमान हैरानो परेशान हो गए और कहने लगे कि ये यकीनन किसी दूसरी कौम का भेजा हुआ एजेंट है जो काबातुल्लाह की बेहुरमती करने आया है। ये भी बात की गई कि इस शख्स ने शराब पी रखी थी जिसके बायस ये अपने हवास में नहीं था। मगर दोस्तों, हकीकत कुछ और ही निकली। दरअसल एक शख्स जो काबातुल्लाह के करीब तवाफ कर रहा था, वो जैसे ही खाना काबा के मुकद्दस दरवाजे पर पहुंचा तो तेज रफ्तारी से काबे की जानिब लपका और आन की आन में दरवाजे पर चढ़ गया। जैसे ही ये शख्स ऊपर को चढ़ा तो इसका एहराम खुल गया और एहराम की दोनों चादरें उसके जिस्म से यूं अलग हो गईं कि ये शख्स मुकम्मल तौर पर बरहना मालूम होने लगा। ये देखते हुए एक सिक्योरिटी एहलकार उस शख्स की जानिब आया और उसे पकड़कर खाना काबा के दरवाजे से नीचे उतारने लगा।
लेकिन चूंकि काबतुल्लाह का दरवाजा बुलंदी पर वाक़या है, लिहाजा सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर ऊपर ना चढ़ सका। अलबत्ता सिक्योरिटी एहलकार उस शख्स को काबे के दरवाजे से अलग करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये शख्स काबे के दरवाजे को मजबूती से थामे रखता है और ये मंजर हरम शरीफ में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इस शख्स का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जबकि दोस्तों इस शख्स को गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई तो इस शख्स ने बताया कि वो मुसलमान है और सिर्फ अकीदत की गर्ज से खाना काबा के मुकद्दस दरवाजे पर चढ़ा था। उसने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं खाना काबा के अंदर नमाज अदा करूं, बस इसी तड़प ने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। प्यारे दोस्तों, सऊदी हुकाम के मुताबिक मौजूदा दिनों में अवाम के बढ़ते हुए रश को देखकर खाना काबा में आम अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई, क्योंकि हज पर 20 लाख से जायद अफराद एक साथ तवाफ करते हैं और ऐसे में मुमकिन नहीं कि हर शख्स खाना काबा के अंदर नमाज अदा कर सके। और अब साल में खाना काबा के दरवाजे को सिर्फ 2 मरतबा ही खोला जाता है, एक यकम शाबान को जब काबा शरीफ को गुस्ल दिया जाता है और दूसरा यकम जुल्हज को जब खाना काबा को गुस्ल देने के साथ साथ उसका गुलाफ भी तब्दील किया जाता है। दोस्तों इन 2 मौकों पर भी अवाम को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाती। अलबत्ता इसके अलावा खाना काबा के दरवाजे को खोलने हुरमैन शरीफैन के मतवल्ली की जानिब से खास तौर पर इजाजत तलब की जाती है, जो कि सरबराहाने मुमलिकत के आने पर और दीगर खास शख्सियात के लिए खोला जाता है, जो काबे के अंदर दाखिल होकर नवाफिल और नमाज अदा करते हैं। दोस्तों यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि खाना काबा के दरवाजे की ऊंचाई तकरीबन 2.4 मीटर है। काबे के दरवाजों के बारे में कुछ तारीखी हवालों में ये भी मिलता है कि काबतुल्लाह के इब्तदाई तौर पर 6 दरवाजे थे। अलबत्ता जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल खाना काबा की तामीर नो की गई तो एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो चुका था। खाना काबा में वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रही और इसकी तामीर नो की जाती रही। काबतुल्लाह की मौजूदा शक्ल यानी इसकी आखिरी मर्तबा की तामीर नो 1996 में की गई, जब तमाम पत्थरों को हटाकर इसकी बुनियाद को मजबूत किया और नई छत डाल दी गई। फिर वक्त के साथ साथ काबतुल्लाह को मजीद मजबूत किया जाता रहा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है कि जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादिसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का बड़ा हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था और ये वो वक्त था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था और एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मर्तबा खाना काबा की तामीर नो होती रही। दोस्तों आपने खाना काबा को हमेशा काले रंग के गुलाफ में और सोने के धागों से लिखी आयात में ही देखा होगा और इसको देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन कदीम जमाने में खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाफ से ढका रहता और इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खाना काबा की तामीर तकरीबन 4000 साल कबल की गई थी। अल्लाह ताला के घर का नक्शा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तैयार किया और तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की थी। दोस्तों खाना काबा की बुलंदी 54 फुट 8 इंच है। ये 5 पहाड़ों के पत्थरों से तामीर किया गया, जिसके छत की 80 कंदीलें हैं। खाना काबा में हजर अस्वद मशरिक की जानिब लगाया गया है, जहां से खाना काबा का तवाफ शुरू किया जाता है। दोस्तों खाना काबा की तामीर तकरीबन 4000 साल कबल की गई थी और आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के दिल खाना काबा के तवाफ के लिए तड़पते हैं। यहाँ हाजिर होकर मुसलमान अल्लाह ताला के हजूर खूब गिड़गिड़ाते हैं और इंतहाई कल्बी सुकून हासिल करते हैं। खाना काबा के गुलाफ की लंबाई 54 मीटर है, जिसे हर साल तब्दील किया जाता है और गुलाफ काबे की तैयारी में 1 मन सोने की तारों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यकीनी तौर पर ये वीडियो देखने और सुनने के बाद आपका दिल भी चाहता होगा कि आप भी सहने काबा में जाएं, नमाज और नवाफिल अदा करें।
हजर अस्वद का बोसा लें और कोई ऐसा मौका और ऐसा वसीला पैदा हो जाए कि काबातुल्लाह के अंदर जाकर आप भी नमाज और नवाफिल अदा कर सकें। इसी मुनासबत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको काबातुल्लाह जाने और सहने काबा में नमाज और नवाफिल अदा करने की सादत बख्शे और तमाम मुसलमानों को अपने और अपने हबीब के दर की बादब हाज़री नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट में आप भी आमीन लिखिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा दूसरों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।